हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली थी, अब हो चुकी थी शाम, मतलब लगभग हो गए थे शाम के 7:30 का टाइम हो रहा था। तो मैं जा रही थी सबसे पहले दीपक लगाने, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे रेडी कर लिए थे मैंने आटे के दिए और फिर यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा। देन मैं आ चुकी थी दियों को लगाने। सबसे पहले मैंने बालकनी में लगाए थे, देन अपने मेन डोर पर लगाए थे दोनों तरफ। और ये मेरी बेटी, मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो वो बड़े प्यार से मुझे देख रही थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भर भर के काट ली थी और मैं कर रही थी मठरी मट्ठी और पपड़ी बनाने की तैयारी। यहाँ पर मैंने मैदा लिया था और इसमें मैं ऐड कर रही थी अजवाइन क्रश कर कर, और उसके बाद मैंने ऐड किया था नमक। देन ये मोटी सूजी थी, इस चक्कर में मैंने उसको बारीक कर लिया था मिक्सी ग्राइंडर में। फिर मैं ऐड कर रही थी ऑयल। देन उन सबको ना बहुत अच्छे से मिला रही थी। मुझे मटरी 3 प्रकार की बना ली थी, इसलिए मैंने उनका पूरा जो डो था इकट्ठा ही लगा लिया था, ताकि मुझे बार बार लगाने की झंझट ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस तरह दोनों मिक्सचर को अच्छे से गूँथना। उसके बाद मैंने आटा कुछ उठा दिया था, यहाँ मैं मार रही थी मटरी का आटा। सबसे पहले मैंने मटरियों का आटा लगा रही थी, फिर मैं लगा रही थी ये पपड़ी का आटा। यहाँ पे मैंने आटा, बेसन और मैदा लिया था, उसके बाद थोड़ा मोइन डाला था। फिर मोइन डालने के बाद मैंने सबको अच्छे से मिक्स किया था। मैं नमक और पानी डालकर उसका अच्छे से डो बना दिया था। और फिर मैं मार रही थी गूंजों के लिए पपड़ी का आटा, जो उसकी पपड़ी होती है। यहाँ पे मोइन के लिए मैं घी का यूज़ कर रही थी, ताकि वो बहुत सॉफ्ट और खस्ता बने। फाइनली मैं उसका यहाँ पर डो बना रही। फिर मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें डाल रही थी घी, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रखे हुए थे उनको अच्छे से फ्राई करना था। वो मैं गूंजा के लिए यूज़ करने वाली थी। ये थे वो ड्राई फ्रूट्स। देन मैंने उनको ना घी में अच्छे से रोस्ट किया, ताकि उनका कच्चापन बिल्कुल ही निकल जाए। उसके बाद जो खोआ था मैंने उसको अच्छे से भूंजा था धीमी आंच पर, बिल्कुल कंटिन्यूसली चला चला कर भूंजना रहता है। देन मैंने शक्कर पीसी थी यहाँ पर, उसके बाद उसको ऐड कर दिया था मिक्सचर में और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे। देन मैं यहाँ बना रही थी खाना, मेरे बेटे को खाने थे पराठे, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पराठा बना रही थी। फिर डिनर करने के बाद मैंने पूरी किचन अच्छे से साफ़ की थी, नीट एंड क्लीन तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पूजा का जो सामान बनना था, इसीलिए मैंने किचन को ना अच्छे से बिल्कुल क्लीन की थी। और अब बज चुके थे खाना पीना खाने के बाद 11:30 का टाइम हो चुका था। फाइनली मैं किचन में आ चुकी थी और यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि मैं जो भी बनाने वाली थी नीचे बैठकर ही बनाने वाली थी। सबसे पहले मैंने मट्ठी का जो डो था उसको अच्छे से किया, फिर उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाई। और यहाँ पर ना बहुत टाइम लगता है मट्ठी बनाने में, उनको हथेली से प्रेस कर करके धीरे धीरे से जो भी मट्ठियाँ थी उनको तैयार किया। मेरी पूरी मट्ठियाँ बन चुकी थी। उसके बाद ये था मटरी का आटा, मैंने उसको एक से किया, फिर उनकी लोई बनाई थी, फिर उनको बेला, और ना मोटा था ना पतला था, मीडियम साइज़ का बेला था। उसके बाद उनको अच्छे से प्रॉपर जिस तरह की मुझे शेप देनी थी उस प्रकार से उनको काटा, जैसे आप देख सकते हो उसी प्रकार से मैं काट रही थी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ही काट रही थी, जैसे वो हलवाई बनाते हैं ना, उसी प्रकार से। और ये था मेरा फाइनल शेप। मैंने उसी प्रकार से अपनी सारी मटरियाँ बनाई थी। फिर मैं थक चुकी थी, उसके बाद मैंने बनाई थी चाय। फिर मैंने इत्मीनान से अपनी चाय पी। देन फिर लग गई थी काम में। और ये था साठा, मतलब घी और मैदे का घोल था। अब मैं बनाने वाली थी खस्ता पपड़ियाँ। सबसे पहले ना जो डो था उसको एक सा किया और उसके कुछ लोई काट ली थी, बिल्कुल रोटी की तरह बेलना रहता है। यहाँ पे मैंने सारी लोई काट चुकी थी और यहाँ मैं बना रही थी पतली पतली रोटी। तो हमको क्या करना था, पतली पतली रोटी लेनी थी, फिर ये साटा था उसके ऊपर लगाना था इस प्रकार से। देन एक रोटी थी उसको लेना था और फिर साटा लगाना था। साटा लगाने के बाद साटा ना बहुत अच्छे से लगाना था। फिर मैंने ली थी तीसरी, उस पर भी अच्छे से साटा लगाना था, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साटा लगना चाहिए था।
उसके बाद मैंने उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरह फोल्ड किया था और फिर उनकी काट ली थी छोटी छोटी लोई, जैसा कि आप देख सकते हो। बस इसी प्रकार से लोई काटना थी। फिर उनको ना हल्के हाथों से बेलन से बेलना था, वो इजीली बन जाती हैं और उसमें है ना बहुत अच्छी फ्लेवर निकल के आती है। देन अब ले लिया था मैंने गूजा बनाने की पपड़ी, जो इसका ऊपर का जो रहता है पपड़ी, वो वाली सारी लोई काट चुकी थी यहाँ पर मैं, और उनको है ना अच्छे से हल्के हाथों से बेल रही थी। और मैंने है ना जितनी भी लोई थी उनको इस प्रकार से है ना सबको इकट्ठा बेल कर रख लिया था, ताकि क्योंकि मैं अकेली ही थी, अकेली मुझे सारा सामान बनाना तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया था, सारी इकट्ठी जो भी लोई थी उन सबको इकट्ठे से बेल लिया था। और फिर मैंने गैस पे रख दिया था ऑयल गरम होने को। और जो सबसे पहले मैंने वो ली थी मट्ठियाँ, क्योंकि इनको सिकने में टाइम लगता है, तो मैंने है ना सबसे पहले उनको एक बाउल में अच्छे से रख लिया था। और फिर मैं आ गई थी उनको हल्की आंच में सेकने में, 1 बाय 1 करके ना मैंने उनको पहले कढ़ाई में फ्राई होने के लिए रख दिया था। और साथ ही साथ ना मैं यहाँ पर अपने गूजे बना रही थी, ताकि मेरी मट्ठियाँ भी सिक जाएं और मेरे गूजे भी बन जाएं। ये तो मेरा फर्स्ट गूजा, जो लिटरली मुझे बनाने में ना बहुत खुशी मिल रही थी। बस थकावट भी बहुत हो रही थी, लेकिन मैंने 1 बाय 1 करके धीरे धीरे बना लिए थे। और जब मेरी मट्ठियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने उनको 1 बाय 1 करके ना निकाल लिया था कढ़ाई में से। और मेरी क्रिस्पी मट्ठियाँ बनकर हो चुकी थी रेडी। उसी प्रकार से मैंने अपनी सारी मट्ठियाँ बनाई थी। और यहाँ पर ना मैं साथ ही साथ ना गूजे की पपड़ियाँ, मतलब उसकी जो रोटी पपड़ी बनाती जा रही थी। फिर मैंने सारी मट्ठी सेक ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी मट्ठियाँ उठाने। फिर मैंने उनको धीरे धीरे से करके कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये भी धीरे आंच में ही सिकती हैं। और साथ ही साथ मैं अपने गूजे भी बनाती जा रही थी। देन जब मेरी मटरियाँ थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने उनको निकाल लिया था। फाइनली मेरी सारी मटरियाँ ना सिक चुकी थी 1 बाय 1 करके। और यहाँ पे जो बची हुई थी मैं उनको बहुत धीमे आंच पर रख रही थी, ताकि ये भी अच्छे से सिक जाएं। और साथ ही साथ अपने गूजों का भी काम करती जा रही थी। मेरी सारी मटरियाँ यहाँ पर सिक चुकी थी। उसके बाद अब बारी थी ये पपड़ियों की। तो मैंने ये थोड़ी सी थी, मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाया था। सबसे पहले उनको अच्छे से बाउल में रखा, फिर उनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया था। जब वो अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने उनको कढ़ाई से निकालना शुरू कर दिया था, ताकि वो जल ना जाए। और धीरे इत्मीनान से करके मैंने सारी ही अपनी पपड़ियाँ थी वो निकाल ली थी। देन अब मैं, जो मेरी सारी गूजे बन चुकी थी, सारी लोई ख़त्म हो चुकी थी, उसका जो आटा बचा था, तो मैं उसकी दोबारा से लोई बना रही थी, ताकि मैं और पपड़ियाँ बना सकूं। और जो भी मेरे गूजा बचे थे मैं उनको सबको बना सकूं। एट लास्ट लास्ट में ये जो भी बचे थे मैं उनको बारी बारी चेक करके डाल रही थी, कि ताकि उसमें जो भी फूटा हो तो मैं उनको बाद में लास्ट में फ्राई कर सकूं। उसी प्रकार से मैंने अपने सारे जो गूजे थे मैंने उनको फ्राई किए थे। और बहुत धीमी आंच में भी इनको सेकना रहता है, ताकि ये जल ना जाए। और जब वो अच्छे से सिक चुके थे, फिर मैंने उनको निकाला कढ़ाई में से। उसी प्रकार से मैंने अपने सारे गूजे सेक लिए थे। फिर एट लास्ट में ये डो बचा था, तो उसमें नमक अजवाइन डालकर और तेल मिलाकर उसकी है ना छोटी छोटी सी लोई बना ली थी। फिर उसके है ना मैं करेले बना ली थी, उनको पतला सा बेल लेना है, फिर बीच में से काट देना है। और उसी प्रकार से सारे करेले बना लिए थे। और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तो उनको कढ़ाई में से निकाल लेते। लिटरली खाने में ना बहुत टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। बच्चों को खाने में ना बहुत मज़ा आता है ये सब। और लिटरली
जितने देखने में टेम्पटिंग लग रहे थे ना उतने खाने में भी होंगे शायद। एट लास्ट मेरा सारा काम निबट चुका था। फिर मैंने करी थी अपनी किचन की क्लीनिंग और ये काम करते करते बज चुके थे 3:15। एट लास्ट मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।